हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज अशरत एंड आज हम बात करेंगे शुड के बारे में। शुड एक मॉडल वर्ब है, तो मोस्टली शुड का इस्तेमाल सजेशंस के लिए किया जाता है कि यानी या तो इंसान खुद को सजेशन दे रहा होता है या फिर सामने वाले को सजेशन दे रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। यानी शुड का मीनिंग जो होता है वो चाहिए होता है और शुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो ग्रामर जो है ना बहुत ही यानी सिंपल है अगर इसे हम रूल्स के हिसाब से चले, यानी अगर जो इसके रूल्स हैं अगर उनके हिसाब से हम इसे चलेंगे तो जो है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा रूल यूज होता है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसके फौरन बाद हम इसमें शुड रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मुझे बोलना है मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मली जो लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो करेंगे आई इंग्लिश स्पीक एंड शुड। ठीक है, नॉर्मली हम जो है ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, बट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते एंड दे कांट स्पीक अ गुड लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रूल्स के हिसाब से चलना है। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे किसे बोलनी चाहिए इंग्लिश, मुझे बोलनी चाहिए, तो यानी सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया, मैं। तो हमने सबसे पहले क्या रखा, आई रख दिया। उसके फौरन बाद हमने क्या रखना है, हमारे रूल में आ रहा है शुड, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसमें फौरन शुड लगा दिया। उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है बोलना, तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आई शुड स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब यहां पे भी हम इसी तरीके से देखिए, अगर हम वर्ड टू वर्ड बनाएंगे तो हम कभी भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर हम इसे जो है रूल्स के हिसाब से बनाएंगे सो दैट विल बी रियली इजी फॉर यू। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो यानी तुम यानी यू। ठीक है, और यू के फौरन बाद हमारा क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, बिकॉज हमारे रूल में शुड लिखा हुआ है। उसके फौरन बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने की होती है गो, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होम, तो यू शुड गो होम। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं।